ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए जरा जीवंतिका माता की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए कुलदेवी माता की जय। हर साल श्रावण के माह में हर शुक्रवार को जरा जीवंतिका पूजन होता है। तो इसमें दीप पूजन और जरा जीवंतिका माता की तस्वीर मार्केट में मिलती है तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो माता लक्ष्मी के फ़ोटो की भी जरा जीवंतिका मान के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप 1 रुपये का एक सिक्का ले लीजिए, उसको आसन पर स्वच्छ पानी से धोकर रखिए और जरा जीवंतिका माता का स्मरण करके उसकी पूजा कीजिए। दीप पूजन में सबसे पहले रंगोली डालकर एक पट्टा डालिए, उस पर आसन बिछाइए और घर के पूरे दीपक रखेंगे। वहाँ पर दीपक ऐसे नहीं रखना है, पुष्प या अक्षर डालकर दीपक रखना है। और फिर दीपक को थोड़ा जल छिड़क कर वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो मौली का धागा थोड़ा थोड़ा दीपक के साइड में रखेंगे। हल्दी कुमकुम अक्षत और फूल से दीपक का पूजन करेंगे। उसी प्रकार माता जरा जीवंतिका का पूजन करेंगे, लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और अपनी कुलदेवी माँ भवानी का पूजन करेंगे। और उसके बाद आघाड़ा के पत्ते और एक एक दुर्वा सभी जगह चढ़ाएंगे। जो माता जीवती का जो ऐसे यानी चमकीला कागज़ आता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसे भी हम मंदिर पर और घर की चौखट पर लगाकर उसकी पूजा करेंगे। और वो भी पूजा उसी तरह करना है जैसे माता की पूजा की और दीपक की, उस प्रकार से। और श्रावण मास शुरू होता है जीवती से, तो उसी दिन श्रावण ने अपने माता पिता को कावड़ में लेकर तीर्थ यात्रा कराई थी। तो श्रावण के उस यादगार में श्रावण भक्त की एक तस्वीर हम यानी 1 महीना लगाएंगे। पोले के 1 दिन पहले उस तस्वीर को हटा देते हैं, तब तक उसे धूप दीप दिखाते हैं। जो भगवान को नैवेद्य दिखाते उसी समय नैवेद्य भी दिखाते हैं। तो श्रावण भक्त की इस प्रकार यानी हमें याद दिलाती है कि बच्चों को किस तरह अपने माता पिता की सेवा से मुकरना नहीं चाहिए और सेवा करना चाहिए। तो जरा जीवंतिका पूजन किस लिए किया जाता है? जरा जीवंतिका पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये पूजन माताएं करती है और सभी माताओं को अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये पूजा अवश्य करना चाहिए। तो इसके पीछे यानी बहुत पुराने समय की एक कहानी है कि बहुत ही पुरातन काल में एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और जब उन्हें संतान हुई तो बहुत सी संतानें उनकी कुछ दिन रहती थी और फिर गुजर जाती थी। तो रानी ने फिर इस व्रत को किया। जरा जीवंतिका व्रत करने के बाद में उन्हें एक बहुत ही सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। जब संतान थोड़ी बड़ी हुई तो खेलने के लिए बगीचे में गई, तो उनका जो संतान बेटा था तो वहाँ से एक सर्प निकला और उसे बस यानी डांस करने ही वाला था कि वहाँ से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी रक्षा कर ली। तो फिर माता ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा जरा जीवंतिका नाम से पूजन किया है, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूँगी और दीर्घायु प्रदान करूँगी। इस प्रकार से माता ने बताया और उनके बेटे की रक्षा हुई। तो कुछ दिनों के बाद में उसी नगर में बच्चे बीमार रहने लगे और किसी किसी के बच्चे बहुत ही कम आयु में चल बसते थे। तो राजा ने पूरे गांव में कहा कि सभी जरा जीवंतिका का पूजन कीजिए। तो सभी ने जरा जीवंतिका माता का व्रत उपवास पूजन किया और तब से यानी उस गांव में किसी के भी बच्चे ऐसे कम आयु में नहीं चल बसते थे। तो इस प्रकार ये पुरातन युग की कहानी है और तब से चली आ रही है। कारण उस समय में जब श्रावण मास के समय बरसात होती है, बहुत सी जगह पानी साचा हुआ रहता है
और मच्छर कीड़े ऐसे निकलते हैं। आजकल तो बहुत सी यानी औषधियाँ वगैरह सब कुछ निकल गया, लेकिन पुरातन समय में ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चों पर बहुत ही जल्दी असर हो जाता था। ये वैज्ञानिक तरीके से है, लेकिन वैसे कहा जाए तो माता यानी अभी सुविधाएं है, फिर भी यानी सुविधा होने के बाद में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो भगवान के भरोसे ही यानी अच्छी होती है। तो जो हम सनातनी हैं, और सनातनी ही नहीं, कोई भी धर्म के हो, अपने अपने भगवान पर विश्वास जैसे करता है, तो बुजुर्गों से चली आ रही इस रीत को हम लोग भी चला रहे हैं, और इसका अनुभव भी आता है। और कोई भी पूजा करने से उसका यानी कोई भी पूजा करने से उसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। और ये तो जरा जीवंती का पूजन परंपरा नहीं बोलेंगे इसको, यानी जो चलते आ रहा है बुजुर्गों के समय से, तो ये यानी एक अच्छा बच्चों के दीर्घायु के लिए और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। तो कौन माँ नहीं चाहेगी अपने बच्चों का अच्छा? तो हर माताओं को ये पूजन करना चाहिए। अगर आपसे व्रत होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो पूजन ही कीजिए। और उसमें नारियल भी रखना है, और पूजा में माता रानी की वटी भरना है। तो हम यानी माता रानी की वटी क्यों भरते हैं? यानी वटी हमारी यानी भरी रहे, इसलिए हम माता रानी की वटी भरते हैं। तो वटी भी भरना चाहिए। वटी कोई एक शुक्रवार को भर के उसको रख सकते हैं। और चने और गुड़ का नैवेद्य दिखाना पड़ता है। और उसके साथ में कोई भी मीठा पदार्थ, आप खीर बना सकते हैं चावल की या मखाने की, या कोई भी मीठा पदार्थ, पूरन की रोटी बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, या दूध शक्कर भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से 4 शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है। व्रत पूजा इसी प्रकार से आप कीजिए। और ख़ास करके इसमें यानी आगाड़ा के पत्ते और दुर्वा का महत्व है, तो ये भी आप चढ़ाइए। तो अभी शुक्रवार के दिन यानी कल शुक्रवार के दिन ये व्रत है, तो जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करना चाहे तो करिए, या पूजा करना चाहे तो कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम के भी, लेकिन दीप पूजन के समय ही बहुत अच्छा लगता है इस पूजा को करना। और वैसे भी जीवती, जरा जीवंती का जीवती, ये जो नाम है, ये शंकर जी पार्वती जी की पुत्री जो जया है, जया को ही हम जीवती बोलते हैं। और जीवती क्या करती है? ज्योति, प्रकाश मान करती है। जहाँ भी यानी हम दीपक लगाते हैं, प्रकाश करते हैं, वहाँ एकदम हमारा मन यानी सात्विक जो भी है वहाँ का जो परिसर बोलेंगे, और हमारे मन में सात्विकता आती है और बहुत ही आनंदमय महसूस होता है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की जो बेटी है, 6 बेटियां हैं, तो उनमें से जो एक है जया जीवती, तो वो प्रकृति में सुंदरता का प्रतीक है। और श्रावण मास तो पूरा शंकर जी और माता पार्वती को समर्पित है, और शंकर जी को समर्पित है, लेकिन शंकर जी का पूरा परिवार आज से लेकर यानी जीवती, तो जीवती यानी ज्योति, जो कि हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, और हमारा मन, हमारा जो जीवन है तो प्रकाशमय करती है। इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रकाशमय करने वाली ये माता जीवती, यहीं से शुरुआत होती है भगवान शंकर के। इस 4 महीने पूरा परिवार हमारी सेवा में लगा रहता है। तो जीवती माता के बाद में यानी नागपंचमी आती है। नागपंचमी के दिन भगवान नाग देवता की पूजा हम करते हैं, तो वो भी देखिए, जो है कि खिलौना है भगवान शंकर का, उनके गले में रहता है। उसके बाद में आता है भाद्रपद में गणपति जी का पूजन, गणपति जी उनके छोटे बेटे। और उसके बाद में माता रानी की नवरात्रि आती है, जो कि शंकर जी की अर्धांगिनी है। और कार्तिक माह भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है, और सावन का पूरा यानी श्रावण महीना श्री भोलेनाथ जी को समर्पित है। तो जब भगवान विष्णु 4 महीने आराम करते हैं,
सोते हैं 4 महीने के लिए शयन करते हैं, तो उस समय जो है अपना जो चार्ज है हमारे भरण पोषण पालन का, तो वो शिव जी को देते हैं। और जब देव उठनी एकादशी आती है कार्तिक में, तो उस समय यानी वो लेते हैं। तो ये 4 महीने का जो कार्यभार शंकर जी को संभालना पड़ता है, तो ये शंकर जी नहीं, पूरा परिवार इस प्रकार से क्रमवार हमारा यानी पूरा कार्यभार भक्तों का संभालते। वैसे तो शिव शिव ही है, शिव में ही सब कुछ समाया हुआ है, शिव के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी शिव का जो अंश है 3, तो ओम से उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। अलग अलग कार्य तीनों को सौंप दिए हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य सौंपा है, विष्णु जी को हमारे पालन पोषण का कार्यभार सौंपा है, और भगवान शंकर यानी अंत समय तक जो कि हमारे साथ रहते हैं, तो उनका जो है कार्य शिव जी का है। लेकिन ये 4 महीने हर को देते हैं। और फिर होता है कार्तिक में हरि हर मिलन। तो हम आपके लिए यानी ये सभी वीडियो लेके आते हैं, तो कृपया आप हर वीडियो को ऐसा यानी बड़े वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। जो भी जानकारी है हम पुस्तकों से पढ़ के और अच्छे से यानी हमें अनुभव रहते हैं और हम पढ़े रहते हैं, उसी को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल है, इसलिए चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही ये सब कुछ करते आ रहे हैं। और जिसको मालूम है वो हमें हमेशा पूछते रहते थे, मोहल्ले पड़ोस के हो या रिश्तेदारी में हो या साथ के हो, जिनको मालूम रहता था कि ये कैसे पूजा करते हैं, क्या सब इनको यानी पता है, तो हम लोगों को पूछा करते थे और हम बताते थे। लेकिन अभी चैनल है, तो चैनल के माध्यम से हम करते हैं, तो हमारी ये सब जानकारी आप लोगों तक हम पूरा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट में जिस भी भगवान के नाम से हम वीडियो डालते हैं उनके नाम से जयकारा जरूर लिखिए, लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किया होगा तो ठीक है, और नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी चैनल खोलते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य अपना अपना अलग अलग होता है। अब मेरा उद्देश्य यही था कि मेरे पास कुछ जो अच्छा है मैं पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। शॉर्ट वीडियो में थोड़ा हम कॉमेडी डांस वगैरह कुछ डालते हैं, तो थोड़ा सा हम सब लोग बिजी है घर में, तो थोड़ा सा यानी उस माहौल में यानी माहौल ऐसा प्रसन्न हो जाता है उस इसलिए हम वो वाले वीडियो भी शॉर्ट में डाल देते हैं। लेकिन पूरा प्रयास हमारा यही रहता है कि लोगों तक अच्छी जानकारी जाए। ये भी एक पुण्य का ही काम होता है, और इसमें किसी पर कोई किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि आप यानी हाँ यानी हमें कैसा सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर भगवान की पूजा वगैरह अच्छी लगती है, आपको कुछ उसमें से सीखने को मिलता है, तो ज़रूर यानी आप हमें बताइए, या तो यानी कम से कम एक लाइक भी कर देंगे तो बहुत बढ़िया है। तो हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि हम जो करते हैं और अच्छा करते हैं, हमारे साथ में यानी जो भी है अच्छा होता है, तो वही आपके साथ हो, बस यही हमारा अच्छे विचार अच्छा प्रयास रहता है। तो ये अमावस्या के दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी जरा जीवंतिका नाम का, कारण अमावस्या जीवती के दिन अमावस्या होती है, उस दिन ही ये पूजा होती है। लेकिन 4 शुक्रवार को जरा जीवंती का पूजन किया जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको शेयर करी हूँ। कारण जीवती का वीडियो तो मैं आगे डाल चुकी थी, और ये जीवती के दिन ही अमावस्या रहती है, तो पूर्वजों के नाम से किचन में मिट्टी का मटका जो भरा रहता है, या कोई गुंडी भी भरी रहती होंगी आपके घर में, तो उसके पास सरसों के तेल का एक मिट्टी का दिया ज़रूर जलाइए, और दरवाजे पर जैसे जैसे जीवती लगाते हैं उसकी भी पूजा अवश्य कीजिए। और जैसे दिवाली में हम पूरा घर जगमगाते हैं दियों से, ऐसे ही सभी दीपक की पूजा होने के बाद यानी सभी जगह एक एक दीपक आप यानी जहाँ भी यानी भगवान के पास हो, तुलसी जी के पास तो हम रखते हैं, भगवान के पास भी रखते हैं, लेकिन और भी यानी इतने सारे दीपक हम पूजा करते हैं रखते हैं, तो सभी जगह प्रकाशमान यानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और ख़ास करके
सब पूजा होने के बाद में आप धूप दीप कपूर वगैरह दिखा दीजिए और उसके बाद में नैवेद्य दिखा दीजिए। तो नैवेद्य दिखाने के बाद में आप यानी अपने घर में बेटा बेटी जो भी है तो आप उनके लिए ही ये पूजा कर रहे हैं, तो उनकी आरती ज़रूर उतारिए, उन्हें तिलक करिए। और प्रसादी जो हमने माता रानी को चने और गुड़ का प्रसाद दिखाया था, खीर पूड़ी का, तो वो नैवेद्य अपने बच्चों को खिलाइए। और दीर्घायु के लिए, बच्चों के लंबे आयुष्य के लिए और अच्छे तंदुरुस्त रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए। और अगर आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो तो आप क्या करें, आरती की थाली हाथ में पकड़े, उसमें जो अक्षत है वो थोड़ा उसमें कुंकुम हल्दी लेकर चारों दिशाओं में आप अपने बच्चे का नाम लेकर छोड़ दें। तो माता रानी के पास अपने उस बच्चे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना हो जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और कोई भी पूजा हो तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखिए, कितनी भी रखिए आप, वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दक्षिणा अवश्य रखिए। और पूरी पूजा होने के बाद में पूरी पूजा को जल घुमा दीजिए। जल घुमाने से क्या होता है, यानी अपन ने जो पूजा भगवान को करे है तो वो ग्रहण कर लेते हैं भगवान। तो जल अवश्य घुमाइए। और इसी में मैं बताना चाहूँगी कि पहली रोटी आप गाय की निकालिए और वो रोटी जब आप गाय को देते हैं तो पहले प्लेट में रखकर उसको नैवेद्य को जल घुमाइए, और नहीं घुमाते उस समय तो गाय को देते समय भी घुमाइए। तो इस प्रकार यानी गाय में 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है। और जो भी यानी हम नैवेद्य निकालते हैं तो हमारा यानी सभी भगवानों के लिए चला जाता है गौ माता के द्वारा। तो ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे दरवाजे पर गौ माता आती है और हम ये इस प्रकार करते हैं। तो आप भी पूरा इस तरह करने का प्रयास कीजिए। जो गांव के लोग हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं जाती, शहर में ज़रा सी परेशानी आती है, लेकिन हमें तो गाय हर दिन हम रोटी देते हैं तो वो आती है बेचारी, आवाज़ भी देती है, रंभा के बोलती है या दरवाज़ा ठोकती है, और हम लाड़ दुलार भी करते हैं। तो ये तो शायद हमारा कुछ पुण्य होगा कि दूसरे की गाय है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही घर की गौ माता है। तो आप भी यानी ये पूरा प्रयास कीजिए। कलयुग है, नहीं ज़्यादा तो यानी पूजा पाती तो हर कोई करता है, लेकिन इस उद्देश्य से करता है, कोई कुछ मांगने के उद्देश्य से ही हम ज़्यादा करते हैं। तो रुपए में से 12 आने मांगने के उद्देश्य से करेंगे, लेकिन 4 आने पूरा यानी भगवान को यानी आप इस उद्देश्य से करिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है और हम आपके हैं, आपके ही थे, आपके ही रहेंगे। तो हमारा कुछ जो समय है वो हमारे द्वारा आपके लिए समर्पित है। ऐसा करके कुछ भाग पूरी तरह भगवान के लिए प्रार्थना कीजिए। यानी हम सांसारिक है, हर चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, तो उसमें हम सब बोलते हैं पूजा करते हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ न कुछ हम मांगने के लिए करते हैं, तो देने के लिए भी कीजिए।